उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां सपा के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर लखनऊ के जेल में जानलेवा हमला हुआ है। जानलेवा हमले में उनके सिर पे गंभीर चोटें आई हैं, लगभग 18 टाके लगे हैं। अभी फिलहाल उनको केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बातचीत करेंगे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को आप? उत्तर प्रदेश में योगी राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। जब जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जी, जब उन पे हमला हो सकता है जेल में, तो और कहां कोई सुरक्षित है? जेल में लोग सुरक्षित नहीं, सड़क पे लोग सुरक्षित नहीं, मार्केट में लोग सुरक्षित नहीं, घरों में लोग सुरक्षित नहीं, तो उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? ये घटना दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है पूरी तरह से। और योगी जी के कानून में पीडीए के लोगों पे अभी यही हमला, ये पीडीए के व्यक्ति हैं जी, और उन पे हमला हो जाए, वो मारे जाएं, तोड़े जाएं, कहीं कुछ भी हो जाए, योगी सरकार चुप है। बताइए। और वो जिस तरीके का ये कृत्य हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि ये जान लेने के उससे किया गया है, इरादे से हमला किया गया है। निश्चित तौर पे इससे नकारा नहीं जा सकता और इसकी जांच होनी चाहिए। इसके पीछे कौन है, क्या है, और इसकी पूरी निष्पक्ष जुडिशियल जांच करा के और जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? जेल में लोग सुरक्षित नहीं है। जेल में जिस तरीके से पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पे हमला हुआ है, ये तो जानलेवा हमला है। अच्छा, जिस तरीके के बीच में खबरें आ रही थी सर निकल करके कि समाजवादी पार्टी की जो विधायक हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी ने चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है, तो सपा से कुछ दूरियां बढ़ गई थी, तो क्या इस वक्त इस समय समाजवादी पार्टी गायत्री प्रसाद प्रजापति का साथ देगी, उनके साथ खड़ी है? देखिए, समाजवादी पार्टी हर उस पीड़ित और दुखी के साथ में खड़ी है और जिसके साथ में अन्याय होगा उसके साथ में खड़ी है। कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ही होना जरूरी नहीं है। अगर बीजेपी वाले कार्यकर्ता के खिलाफ भी अन्याय अत्याचार होता है तो समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बोलते हैं। और विपक्ष का यही काम है, जो पीड़ित हो, जिसके साथ में अन्याय हो, जिसके साथ में गलत हो, उसकी आवाज बनना ही विपक्ष का काम है। वो काम माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी कर रही है। और बीजेपी तो धोखेबाजों की पार्टी है और अपमानित करने वाली पार्टी है। अच्छा, जिस तरीके से जेल को सुरक्षित जगहों में माना जाता है कि जेल सबसे सुरक्षित होती है, वहां पे जिस तरीके से हमला हो गया, या फिर बात करें कुछ दिन पहले हम जाते हैं, कुछ पीछे जाते हैं, तो यहीं पे बगल में ही आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन है, उनके घर पे भी, उनके आवास पे भी करड़ी सेना के लोगों ने हमला किया था। फिर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया, कहा कि करड़ी सेना मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में फल फूल रही है, बढ़ रही है, संरक्षण प्राप्त है सत्ता का। देखिए, सत्ता संरक्षित गुंडे अपराधियों का पूरा वर्चस्व है। सत्ता में जो लोग हैं, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे दुराचारी हो, चाहे गुंडा हो, चाहे बदमाश हो, चाहे अपराधी हो, चाहे हत्या करने वाला हो, सब पवित्र है। सब गुंडागर्दी कर तो रहे हैं, ठेके कर रहे हैं, बड़े बड़े गुंडागर्दी कर रहे हैं। सत्ता संरक्षित अपराध योगी की राज में बढ़ा है और वही विपक्ष के लोग, निर्दोष लोगों को जेल भेजा जाता है, निर्दोष लोगों पे कार्रवाई होती है। और जिस तरीके से गुंडों ने, सत्ता संरक्षित गुंडों ने हमारे नेता माननीय रामजीलाल सुमन पे जिस तरीके से हमला किया था, वो जानलेवा हमला था। ये तो गुंडागर्दी है, एक सांसद पे करना, दलित सांसद पे करना। और इस तरीके से कई घटनाएं हुई हैं। जिस तरीके से ये लोग, बीजेपी के लोग, कहीं न कहीं ये माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए से घबराए हुए हैं। पीडीए पे चुन चुन के वार किए जा रहे हैं। पीडीए के लोगों को चुन चुन के परेशान किया जा रहा है। अच्छा, पीडीए की आप बात कर रहे हैं, सत्ता में ही एक मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की ही छात्र विंग एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उनके भी आवास पे पथराव किया था, ये सारी चीजें की थी। तो क्या ये उत्तर प्रदेश से पिछड़ों के नेतृत्व को खत्म करने की, डराने की कोशिश हो रही है?
निश्चित तौर पे डराने की बात नहीं रही, धमकाने की भी बात हो रही है और माननीय अखिलेश यादव जी को तक अपमानित करने का काम किया, पहले दिन ही किया गंगा जल छिड़कवा के अपमानित करने, क्योंकि हम पिछड़े हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी यादव समाज से आते हैं और जब यादव समाज को इतना अपवित्र बीजेपी समझती है तो ये कहार कुहार बढ़ई नाई विश्वकर्मा चौरसिया भुंजवा इनको कौन पूछने वाला है। और राजभर, लेकिन वो जब चले गए सत्ता के लालच में जाके अपने समाज के हक अधिकार पे डकैती डलवा रहे हैं, तो ये पाप जब किया है इन्होंने, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे डॉक्टर संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो जो मौर्य जी स्टूल मंत्री हैं, इन लोगों ने जो बीजेपी सरकार बनवा के पिछड़े के हक अधिकारों पे डकैती डलवाई है, जो ये पाप किया है, ये पाप का इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसी बीजेपी में ये मारे जा रहे हैं, गाली खा रहे हैं, वही बीजेपी के कार्यकर्ता नेता इनके घर पे चढ़ चढ़ के गाली दे रहे हैं। इनकी हैसियत नहीं है बोल दे, ना आरक्षण पे बोल सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग डेली जाते हैं, घर घेरते हैं, तो क्यों नहीं यह अधिकार दिला देते? किसी की हैसियत है वहां पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक नेता की कि कोई हक अधिकार दिला दे? ये वोट दिलवा सकते हैं लेकिन हक अधिकार नहीं दिलवा सकते हैं। अब जनता जान चुकी है, न इनके कहने पे वोट देगी, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे डॉक्टर संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो। ये कोई अब पता है इनकी कोई हैसियत नहीं है अब वोट दिलवाने की भी। इसीलिए बीजेपी भी जान गई है कि अब माननीय अखिलेश यादव के पीडीए में सारे लोग भाग आए और पीडीए की हवा चल रही है। अब ये कुछ लोग वहां बैठ के अब सत्ता में जब इनको भी अपनी गद्दी खिसकती दिख रही है तो कुछ लोग आरक्षण की बात करते हैं। अरे आप सत्ता में हो, डबल इंजन की सरकार में हो, क्यों नहीं ये संजय निषाद जी, कश्यप निषाद, बिन धीमर मल्ला, कहार गुड़िया माझी मजवार रहकवा तुराहा भर राजभर कुमार प्रजापतियों को आरक्षण दिलवाते हैं? क्यों नहीं दिलवाते? अब आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां से भी लात पड़ रही है और जनता ने भी तगड़ा जवाब दिया है, तो अब इनको आरक्षण याद आ रहा। तो ये डमरूबाज नेता है, क्योंकि 22 में भी इनको आरक्षण याद आया था, चुनाव से पहले रैली कराई थी निषादों की और गृह मंत्री को बुलाया था और जनता को झालर दिलवाई और कहा कि आओ सब लोग आरक्षण देंगे गृह मंत्री, और फिर कहा कि अरे कागज पे चला है, अब इतनी जल्दी क्यों मिल जाएगा? अरे 22 में सरकार बनाओ। अब जब सरकार बना दी, अब तो 22 क्या 27 आने वाला है, तो फिर इनको याद आ रहा, जनता को गुमराह करने निकले। अब इनके गुमराह करने में कोई पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक और निषाद समाज का कोई नहीं है। चलिए, आखिरी सवाल रहेगा, क्या समाजवादी पार्टी गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ खड़ी है? समाजवादी पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ में खड़ी है। उत्तर प्रदेश और देश में जिसके साथ में अन्याय अत्याचार होगा उसका मुकाबला बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी हर जिसके साथ में अन्याय होगा, चाहे वो गायत्री प्रसाद प्रजापति हो और चाहे बीजेपी का भी कोई आदमी हो, उसके भी खिलाफ अगर अन्याय अत्याचार करेगी तो समाजवादी पार्टी लड़ने का काम करेगी। मुख्य विपक्षी दल माननीय अखिलेश यादव जी है और देश और जनता की नजर माननीय अखिलेश यादव पे है और भरोसा लोगों को है कि कोई न्याय दिला सकता है इस उत्तर प्रदेश में, तो वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उसके अलावा कोई नहीं दिला सकता। चलिए ठीक है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी थे, जिनसे बातचीत हो रही थी। क्योंकि जेल सबसे महफूज जगहों में से एक है जहाँ कोई भी आरोपी या अपराधी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सरकार की मंशा है कि पूरे प्रदेश से पिछड़ा नेतृत्व को खत्म कर दिया जाए? क्योंकि जिस तरीके से आजम खान की जमानत हुई, रिहाई हुई, उसके बाद समाजवादी पार्टी के ही पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की रिहाई हुई, उमर अंसारी की रिहाई हुई, उसके बाद जिस तरीके का हमला गायत्री प्रसाद प्रजापति पे हुआ वो हमला जानलेवा था। अब लगातार गायत्री प्रसाद प्रजापति को जान का खतरा सता रहा है। लगातार इस बात को वो कह रहे हैं। उनकी पत्नी महाराजी देवी या उनकी बेटियां लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि मेरे पिता को मरवाने की ये साजिश थी। और ऐसी परिस्थिति में जब महाराजी देवी ने क्रॉस वोटिंग की थी, उसके बाद मामला तूल पकड़ा था, खबरें चल रही थी। फिर हमने समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात किया। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी हर उस पिछड़े
दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित, शोषित के साथ खड़ी है, जिस पर जुल्म और अत्याचार ढाए जा रहे हैं। फिलहाल इस पर आप क्या क्या सोचना है कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।